हेलो बच्चों, वेलकम टू अपना गुरुकुल। तो आज अपना ऑप्टिक्स का तीसरा लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं। तो तीसरे लेक्चर में अब धीरे धीरे फील आने लगेगी आपको ऑप्टिक्स में क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे। अब तक बहुत ज़्यादा बेसिक चल रहा था, रियल लाइफ प्रैक्टिस करा रहा था कि आपको भैया कैसे कैसे रियल लाइफ में कहाँ कहाँ जरूरत पड़ रही है। लास्ट लेक्चर में हमने थोड़ा बहुत शुरू भी कर दिया था ऑप्टिक्स, जिसमें हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ लिया था एंड थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन इतू सा पढ़ लिया था। ठीक है, आज और ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे और ज़्यादा पीएचडी करेंगे इस टॉपिक की, इस सब्जेक्ट की, इस चैप्टर की, जिसका नाम है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। तो चलो शुरू हो जाओ, अपनी पेटी बांध लो और अपनी कॉपी किताब खोल के बैठ जाओ। फटाफट से एक एक चीज़ लिख लेना जो मैं लिखवा रहा हूँ। बहुत काम की चीज़ें, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें और बहुत ज़्यादा शॉर्ट चीज़ें हैं। शॉर्ट शॉर्ट भी करेंगे, लॉन्ग लॉन्ग भी करेंगे, डिराइव भी करेंगे, हर चीज़ को बेसिक भी पढ़ेंगे और एडवांस लेवल के लिए ट्रिक भी यूज़ करेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं अपना फटाफट से। प्लेन मिरर एक टॉपिक डाल दो, प्लेन मिरर। ठीक है मेरे बच्चे, तो प्लेन मिरर अपना आज टॉपिक डाल देते हैं। अपन प्लेन मिरर के बारे में आज थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अच्छा, प्लेन मिरर में क्या होता है ना, जहां ऑब्जेक्ट रखा होता है उतने ही डिस्टेंस पे, मिरर से जितनी दूर ऑब्जेक्ट रखा है उतने ही मिरर से उतनी ही दूरी पर इमेज बनती है। ये बात सबको पता होती है, ये बात जनरली मतलब चाहे नॉर्मली रट लो यार, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं आपको प्रूव करके दिखा देता हूँ कि भैया वो क्यों होती है, कैसे होती है। ठीक है, ये समझ में आ जाता है। ठीक है, उसके बाद अपन क्या पढ़ेंगे, आज इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे कि इमेज फॉर्मेशन होती कैसे। बहुत मजा आएगा, बहुत मजा, बहुत मजा, बहुत मजा। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है भैया, प्लेन मिरर कैसा दिखता है, सीधा डंडा ऐसे, ये छोटे छोटे छोटे, इसका मतलब क्या होता है, ये सिल्वरिंग होती है। इसका मतलब क्या होता है, सिल्वरिंग या फिर और पॉलिश। जिस साइड हमने पॉलिश किया उस साइड रिफ्लेक्शन, उससे अपोजिट साइड रिफ्लेक्शन होगी। ठीक है ना, समझ रहे हो बात को। ठीक है, तो भैया यहाँ है, यहाँ मैंने एक ऑब्जेक्ट रख दिया ओ, मैंने क्या बोला, इमेज कैसे बनती है, मिरर के और ऑब्जेक्ट के परपेंडिकुलर लाइन डाल दी अपन ने, और जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट उतनी ही दूरी पे इमेज बना दो। मैंने यहाँ बना दी इमेज, यहाँ कुछ इमेज बन गई इसकी। अगर यहाँ ऑब्जेक्ट रखा है तो यहाँ इमेज बन गई। ठीक है, तो एक बार इसको देख लेते हैं कैसे। कोई भी इमेज बनाने के लिए मैंने क्या बताया, रिफ्लेक्शन होगी, और रिफ्लेक्शन होकर जहां वो मिलेगी या मिलती हुई दिखाई देगी वहां इमेज बनती है। इमेज कहां बनती है, किसी भी ऑब्जेक्ट की जहां पे ऑब्जेक्ट से रेज निकली या फिर ऑब्जेक्ट के ऊपर रेज आई, उससे टकराई, उससे रिफ्लेक्ट हुई, या फिर क्या हुआ, ऑब्जेक्ट से मान लो रेज एमिट हो रही है, एमिट हो रही है, वो टकरा के जब रिफ्लेक्ट हुई और वो मिली तो उसका इमेज पॉइंट बनता है। ठीक है बच्चों, तो अब कैसे, बात समझो फटाफट से। मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट से इनफाइनाइट रेज मिलती है, लेकिन हमें इमेज बनाने के लिए कुछ लिमिटेड रेज लेनी पड़ेगी, तो हम जनरली 2 या 3 रेज से काम चला लेते हैं। मैं यहाँ पे आपको 2 रेज से बना के दिखा रहा हूं। मान लो एक रे यहां गई, एक रे यहां गई। अब क्या हुआ, ये रिफ्लेक्ट होकर यहां चली गई। अब देखो, जो मिरर के रिफ्लेक्शन इस साइड ही होगी, ये डॉटेड इसलिए बनाया क्योंकि ये आती हुई यहां से दिखाई दे रही है, यानी कि ये जो ये वाली रेज है, जो ये वाली रेज है वो कहां से आती हुई दिखा रही है, यहां से आती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, तो ये जो रिफ्लेक्टेड रे है वो कहां मीट होती हुई प्रतीत हो रही है, कहां मीट होती हुई दिख रही है, वो इस आई पॉइंट पे, तो ये इमेज पॉइंट है। ठीक है, तो इमेज अपन ऐसे बनाते हैं। ओके ठीक है जी, चलो अब बनाते हैं अपन, क्या देखते हैं, देखो जी, मान लेते हैं ये थीटा, थीटा पे मान लो टकराई, तो ये थीटा तो ये भी थीटा, ये थीटा तो ये भी थीटा, समझ रहे हो, दोनों हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक है, बट ये वाला एंगल हो गया। ठीक है, तो सिंपल सी ज्योमेट्री यार ये तो। ठीक है, बात आ गई समझ में, तो ये कितना थीटा तो ये भी थीटा, आ गया अपने पास थीटा, ये थीटा, ये थीटा। ओके ओके, ये 90, ये 90। अब इस ट्राइंगल में देखो ओ, इसको मैं पॉइंट डाल देता हूं एम एन आई। ठीक है, इन ट्राइंगल ओ एम एन एंड ट्राइंगल एम एन आई, इन दोनों ट्राइंगल के अंदर देखो, ये साइड कॉमन, ये एंगल सेम, ये एंगल सेम, ये एंगल सेम आएगा नहीं आएगा, ये थीटा तो ये भी थीटा। ठीक है, समझ में आ रही है बात, नहीं आ रही तो ज्योमेट्री लगा लो यार, क्या दिक्कत है, ज्योमेट्री लगाओ ना, ज्योमेट्री लगा लो। ये देखो जी, ये बढ़ा दो, लाइन दिखने लग जाएगा आपको सीधे, ये थीटा तो ये थीटा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, और ये थीटा तो ये भी थीटा। आ गया, जैसे ये थीटा और ये थीटा तो ये थीटा ये थीटा। आ गई बात समझ में, ये बना इसलिए नहीं था कि कंफ्यूज ना हो जाए इतने ज्यादा, इसलिए मैंने नॉर्मल बताया। मैथमेटिक्स है ये तो तुम जनरली कर लोगे अपने आप ही, मेरा मोटिव है आपको सब्जेक्ट समझाना। ठीक है, जल्दी से देखो, इन ट्राइंगल के अंदर ओ एम एन एंड एम एन आई ट्राइंगल के अंदर ये एंगल सेम, ये थीटा सेम कह लो, या फिर ये दोनों एंगल भी इक्वल हो गए। ठीक है, और क्या ये साइड कॉमन, तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए या कॉन्ग्रुएंट हो गए, बोल दूंगा मैं इनको। तो यानी कि
ट्राइंगल OMN एंड ट्राइंगल MNI आर सिमिलर। बोल सकता हूँ नहीं बोल सकता, जल्दी बोलो, जल्दी 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 जल्दी, शाबाश। ठीक है, आगे बात समझ में। अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो ये साइड इज इक्वल टू ये साइड होगी या नहीं होगी? अब ये 9th 10th के टॉपिक 8th के टॉपिक में नहीं पढ़ाऊंगा ऑब्वियसली। ये कौन सा पॉइंट था? N पॉइंट था। तो ON इज इक्वल टू NI, हैंस प्रूव्ड कि जितनी दूर ऑब्जेक्ट था उतनी देर इमेज बनेगी। इसी तरीके से ये दोनों ट्राइंगल ये आपस में साइड ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, तो ये भी पता लग जाएगा कि मान लो ये किसी और थीटा पे भी मिलती तो भी ये आखिरी में मिलेगी यहीं पे ही पॉइंट। चलो वो कोई समझने वाली बात नहीं है। मेन बात आपकी यही थी कि प्लेन मिरर से जितनी दूर ऑब्जेक्ट है उतनी ही दूर उसकी इमेज बनेगी, उसके अपोजिट साइड बन जाएगी इमेज। सिंपल स्पष्ट बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। शाबाश, चलो नोट कर लो फटाफट से, जल्दी जल्दी नोट कर लो। 1 सेकंड आपके पास, नोट करो फटाफट बच्चों। चलो वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो बढ़ते हैं आगे, पॉज करो, नोट कर लो, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं। ओके, अब टॉपिक डालो इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन क्या जी? इमेज फॉर्मेशन, इसको भी मिटाई देता हूं। गर्मी गर्मी। इमेज फॉर्मेशन, अच्छा इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है प्लेन मिरर के अंदर? इन प्लेन मिरर लिख देता हूं, इन प्लेन मिरर। सिंपल है भाई, सिंपल है, 2-3 रूल है। सिंपल है भाई, सिंपल है, 2-3 रूल है, जान लो। रूल क्या मतलब? एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉलो करना है, बन जाएगा। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मिरर के आमने सामने रखा है, दूर रखा है, कहीं भी रखा है, इमेज जरूर बनेगी, लेकिन जरूरी नहीं है उस ऑब्जेक्ट को अपनी इमेज दिखाई दे। ये सारे पॉइंट क्यों समझ में आएंगे, कब समझ में आएंगे? अभी आएंगे समझ में, लेकिन अभी सुन लो ध्यान से। क्या कोई भी ऑब्जेक्ट मिरर के आसपास कहीं भी रखा है, यहाँ अपना मिरर रखा है, यहाँ अपना ऑब्जेक्ट रखा है, तो इन दोनों इसकी इमेज बनेगी, लेकिन जरूरी नहीं है इस ऑब्जेक्ट को अपनी इमेज दिखाई दे शीशे के अंदर। क्यों? अभी बताता हूँ। कभी भी आपको बनाना है प्लेन मिरर तो क्या करना है आपको? लेट्स सपोज इमेज फॉर्मेशन सिखा रहा हूं मैं आपको। इतना मिरर दे रखा है अपने को, ये मिरर दे रखा है, ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ ओ। क्या करो? सिंपल स्पष्ट बात, कुछ नहीं करना। इसको थोड़ा सा टेढ़ा बन गया, यस, हाँ टेढ़ा बन गया, 1 मिनट। अब ठीक है। मान लो ये मिरर, ये ऑब्जेक्ट, ठीक है, इतना सा मिरर और ऑब्जेक्ट यहां रखा है। तो क्या करना है? मिरर को कर दो एक्सटेंड, डॉटेड लाइन से ऐसे एक्सटेंड कर दो और इसके परपेंडिकुलर लाइन खींच दो। खींच दिया, इमेज कहां बनेगी? इमेज यहीं बनेगी। मान लो कि यहाँ पे एक मिरर था और फिर इसके अकॉर्डिंग इमेज कहां बनती? जितनी दूरी पर ये उतनी दूरी पर ये, तो क्या हो गया? आई। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होगा, इमेज यहीं पर ही बनेगी। ठीक है जी, ओके। सेकंड, फटाफट से बना लो इसको। इमेज बनेगी यहीं पे ही। कैसे बनेगी? ऐसे बनेगी। लेट्स सपोज एक रे यहां गई, एक रे यहां गई, ठीक है। ये दोनों का साइन मैं डाल देता हूं ऐसे। ये इंसिडेंट रे थी, ये कहां से आती हुई नजर आएंगी? यहां से। हमेशा यही करना है आपको। और ये जब ये डायग्राम बनाइए, बहुत काम का डायग्राम है, अभी आगे समझाऊंगा क्यों काम का डायग्राम है। ये ऐसे ही इमेज बनेगी। इमेज कहां बनेगी? हाइपोथेटिकल मिरर बना दो। अगर मिरर है तो ठीक है, नहीं है तो एक्सटेंड कर दो। एक्सटेंड करने के बाद क्या करो? जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट उतनी दूरी पर इमेज बना दो, खचाक, काम खत्म। ठीक है, जल्दी बनाओ फटाफट से। नेक्स्ट एग्जांपल, जल्दी 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 जल्दी। चलो अब ना एक क्वेश्चन करके दिखाओ फटाफट से। एक क्वेश्चन है, अच्छा सा क्वेश्चन दे दूं? चलो एक अच्छा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। ये एंगल 30 डिग्री है, ये मिरर है, ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, यहाँ से 2 मीटर की दूरी पर। बताओ इमेज कहाँ पे बनेगी? क्वेश्चन इज फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इमेज। एक्स को वाई की टर्म्स में बता दो, एक्स और वाई की क्या वैल्यू होगी। जल्दी निकालो, सॉल्व करो, पोस्ट करो, सॉल्व करो, पोस्ट करो, सॉल्व करो, पोस्ट करो, सॉल्व करो फटाफट से। कुछ दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, कोई बहुत बड़ी रामायण नहीं है। मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स भी
चलो चलो फटाफट से, शाबाश। चलो पोस्ट कर लिया, नो सोल्व कर लिया। उसके बाद फटाफट से अब आ जाओ, मैंने क्या बोला, ऑब्जेक्ट और मिरर के परपेंडिकुलर लाइन खींचो, खींच दीजिए, डॉटेड लाइन खींच देना, ये 90 डिग्री खींच दिया। जितनी दूरी पर मिरर से, जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट, उतनी दूरी पर ये, तो यहां कहीं बन गई इमेज। अब इसके क्या चाहिए अपने को, कोऑर्डिनेट्स चाहिए। कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालोगे, लेट सपोज ये देखो, ये 2 है तो ये भी 2 होगा, मैथमेटिक्स लगा लेना। क्यों, ये एंगल 30, ये एंगल 30, ठीक है। तो क्या कहते हैं, अगर ये ट्राइंगल में ज्वाइन कर दूं इसको, ऐसा एक ट्राइंगल क्या हो गया, ये इस ट्राइंगल को ये मान लेते हैं ए ओ आई ट्राइंगल है, इसमें ये 2 ट्राइंगल दिख रहे हैं आपको, इस पॉइंट को मान लेते हैं बी। तो ए बी आई एंड ए बी ओ ट्राइंगल आपस में सिमिलर होंगे। कैसे होंगे, ये एंगल बराबर, ये साइड कॉमन, ठीक है जी, ये एंगल 90 90, डन मामला। ये दोनों बराबर, और या फिर ये भी कह सकते हैं ये साइड और ये साइड भी बराबर है, ये साइड और ये साइड बराबर, ये साइड कॉमन है, तो ये साइड और ये साइड इक्वल होंगी, क्योंकि ये एंगल इक्वल होंगे। इक्वल एंगल, इक्वल अपोजिट एंगल हैविंग इक्वल साइड से आपको पता होता है, अगर अपोजिट एंगल इक्वल हो तो साइड भी इक्वल होनी चाहिए। तो ये और ये इक्वल हो गए, तो ये 2 मीटर, तो ये भी 2 मीटर, तो ये 2 मीटर, कितना, ए आई इज इक्वल टू 2 मीटर। अब ए आई का ये कंपोनेंट जो होगा वो एक्स कोऑर्डिनेट होगा। अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूं, ऐसे एक ट्राइंगल, तो इसका जो ये कंपोनेंट है, इसको मैं इसका जो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो इसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा, और जिसका वर्टिकल कंपोनेंट है वो उसका वाई कंपोनेंट वो होगा। तो ये कितना है, 2, तो यानी कि 2 cos, कितना एंगल है इस ट्राइंगल के अंदर, ये 60 डिग्री, तो 2 cos 60 डिग्री, ओके, एंड 2 sin 60 डिग्री। आया नहीं आया समझ में, नहीं आया कोई बात नहीं, दूसरा मेथड देख लो जल्दी, दूसरा मेथड देख लो, कोई बात नहीं आया तो अपने के पास कैलकुलेशन के और भी पंगे, और भी दिक्कत वाली बात नहीं है। इस ट्राइंगल में देखो, इन ट्राइंगल ए, ये सबसे इजीएस्ट मेथड था, जिसकी मैथ्स तेज है वो समझ गया होगा, अगर नहीं आया समझ में इजी मेथड देख लो। इन ट्राइंगल ए बी ओ, इस ए बी ओ ट्राइंगल में ये क्या है आपके पास, ये क्या है बच्चे, ए बी ओ ट्राइंगल बनाता हूं मैं, एक बार बना देता हूं, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये 90 डिग्री, ये आपके पास क्या है 30 डिग्री। तो ये क्या है बेस, ये क्या है परपेंडिकुलर, ये क्या है हाइपोटेनस, ठीक है, इस ट्राइंगल के अंदर। ओके, तो अपन मैं ये निकाल लेता हूं, तो लेंथ ऑफ बी ओ इज इक्वल टू, बी ओ क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, एच वाई पी इज इक्वल टू क्या, साइन 30। ओके, बी ओ क्या आ गया आपके पास, साइन 30 इंटू बी ओ क्या आ गया आपके पास, ये लेंथ आ जाएगी कितनी, साइन थीटा से साइन 30 पुट कर दो, यहाँ पे आ जाएगा आंसर, बात खत्म, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। क्या, साइन 30 तो हाइपोटेनस कितनी है 2, तो डेट इज, ये कितना आ गया 1, ये 1, तो ये भी 1 आ गया 1, तो ये कितना हो गया 2। अब 2 के अंदर ये वाला पुट कर लो, ये ट्राइंगल ले लो, इस ट्राइंगल में ले लो, या इस ट्राइंगल में ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है, इस ट्राइंगल में ले लो, ये लेंथ निकाल लो, इस लेंथ में से ये पूरी लेंथ में से ये माइनस करो, तो ये आ जाएगी आपके पास, आ गया, और परपेंडिकुलर निकाल लो, बात खत्म। सिंपल मेथड, मैथमेटिक्स, मेरा समझाने का मतलब क्या था, कंसेप्ट, मैथमेटिक्स आप खुद अप्लाई करो, खुद सीखो, खुद अप्लाई करो फटाफट से। 2 मेथड बता दिए, दोनों मैथमेटिक्स में यूज कैसे कैसे होंगे, ठीक है बच्चे, शाबाश। चलो 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 आगे करें फटाफट से, रब कर रहा हूं मैं। चलो और देखें, और देख लेते हैं जी, टिचुक, हाँ चलो वापिस से सेम सा सवाल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल सिंपल, 1 मिनट में बता देना देखते ही। कैसे, ये ऐसा एक मिरर है, कैसा, ऐसा, ये 45 डिग्री है एंगल, ओके ओके, ये 45 डिग्री है, ऑब्जेक्ट का रखा है यहाँ पे, ओके ठीक है, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, यहाँ पे रखा है, यहाँ पे नहीं, मैं कह देता हूँ यहाँ पे रखा है ऑब्जेक्ट, ओ
ये मान लेते हैं ये पॉइंट है 0, -2। तो इमेज कहाँ बनेगी जल्दी बताओ, इमेज कहाँ बनेगी, इमेज फॉर्मेशन करके दिखाओ। इमेज फॉर्मेशन क्या बोला था, इसके परपेंडिकुलर एक लाइन चाहिए जो मिरर के परपेंडिकुलर हो। तो मिरर यहाँ पे खत्म ही हो गया, तो मिरर अपने को एक्सटेंड करना पड़ेगा। एक्सटेंड कर दिया, एक्सटेंड कर दिया। अब इसके परपेंडिकुलर लाइन डाल दी तो यहाँ का इमेज बन गई, ये आई बन गया। कोऑर्डिनेट निकालने हैं, निकाल लो आंसर। वैसे यहाँ पे एंगल 45 है तो ये साइड और ये साइड इक्वल हो जाएगी। ये 45 है तो ये भी 45, ये 45 तो ये भी 45, ये 45 ये 45 तो ये दोनों एंगल, ये दोनों 90 90 हैं ही, तो ये दोनों एंगल इक्वल इक्वल, ये दोनों एंगल इक्वल इक्वल, तो ये साइड और ये साइड इक्वल। ये 2 है तो ये भी 2 हो जाएगी। तो यानी कि इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए, -2, 0। आंसर आ गया। कोई था दिक्कत वाली बात, पेन होने की जरूरत थी? आई गेस नहीं थी। चलो फटाफट से, चलो 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 चलो, वेरी गुड। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट। अच्छा अभी तक अपन पॉइंट ऑब्जेक्ट की इमेज बना रहे थे, अभी थोड़ी लेंथ वाली ऑब्जेक्ट की इमेज बना लेते हैं, वो भी इजी है। उसमें क्या है, कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है। ये मिरर है, दिस इज ए, दिस इज बी। बनाओ इसकी इमेज, कैसे बनेगी, पोज करो, इमेज बनाओ फटाफट से। ठीक है, क्या 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 हुआ, इसके बीच में मैं इनफाइनाइट पॉइंट मान लेता हूँ, मैं इसकी और इसकी बना देता हूँ, उन दोनों को ज्वाइन कर दूंगा। ठीक है, क्या था, ए की बनानी है, इसके परपेंडिकुलर लाइन खींची, जितनी दूरी पर ये उतनी दूरी पर ये, तो ए की इमेज ए डैश मान लेते हैं। जितनी दूर इसके परपेंडिकुलर लाइन, मिरर के परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है, जितनी दूरी पर ये उतनी दूरी पर ये मान लेते हैं। तो क्या हो गया, ये बी डैश, ए डैश और बी डैश को मिला दो, ये और इसकी इमेज बन गई। कोई दिक्कत वाली बात थी? नहीं थी। जैसे सिर्फ एक पॉइंट की बनाई, वैसे दोनों पॉइंट की बना दिया। कोई दिक्कत वाली बात, कोई समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। जल्दी जल्दी कहीं दिक्कत आए तो हर जगह पूछ लेना, कमेंट्स में डाल देना, जो मर्जी पूछ लेना, जहां मर्जी पूछ लेना। टेलीग्राम लिंक डाल दिया है ग्रुप पे, टेलीग्राम पे जो डाउट पूछना पूछ लेना इसके रिगार्डिंग। चलो फटाफट से जल्दी। ओके, अच्छा एक और फील नहीं आई होगी, एक बढ़िया सी फील और ला देते हैं, और लाऊं फील। चलो ओके, मैं बोल देता हूं, मैं क्या कह रहा हूं। यहां एक ऑब्जेक्ट रखा है, लेट्स सपोज ये ए बी पॉइंट ऐसे रखा है एक ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसकी इमेज कैसे बनेगी, जल्दी बनाओ। अब ए को, ए की इमेज बनानी है तो ए को मिरर के परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा ए से, और बी पॉइंट से भी मिरर के परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा। लेकिन यहाँ तो मिरर है ही नहीं, तो मिरर को क्या करोगे, एक्सटेंड। वही चीज बार बार दोहरा रहा हूं। अब इसके परपेंडिकुलर एक लाइन डाल दी, इसके परपेंडिकुलर एक लाइन डाल दी, ये मान लो 45 डिग्री था। ठीक है जी, तो जितनी दूरी पर है उतनी दूरी पर ये मान लेते हैं ए डैश, जितनी दूरी पर है उतनी दूरी पर ये मान लेते हैं बी डैश। तो इमेज कैसी बन गई, ऐसी। दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, फटाफट से नोट कर लो। चलो भागो आगे। ए बी की इमेज बनाई सिखा दी, चलो फटाफट से इमेज फॉर्मेशन कर रहे हैं। इमेज फॉर्मेशन में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, इमेज फॉर्मेशन में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलो फटाफट नोट करो और आगे बढ़ो। फील ना आए तो बता देना, फील दे दूंगा बहुत बढ़िया वाली, घबराने की जरूरत नहीं है। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट आते बेटा, एक बात बताता हूँ। चलो अच्छा 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 ठीक है, एक क्वेश्चन कर लेते हैं बढ़िया सा। ओ हो, चलो ये मान लेते हैं एक मिरर है, यहाँ एक ऑब्जेक्ट रखा है। ठीक है जी, इसकी इमेज भी मैं बना देता हूँ। इमेज कैसे बनेगी, इसको एक्सटेंड किया, इसको एक्सटेंड किया, जितनी दूरी पर ये उतनी दूरी पर ये आई बना दिया। ठीक है जी, अब क्या करना है, चलो बता दे, बाद में बताऊंगा, अभी मैं करने क्या जा रहा हूँ। ओहो, हम्म ठीक है, देखो अब क्या हुआ, मैंने बोला इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनाई, बन गई इमेज, तो वहां जहां बननी थी वहां बन गई, नॉर्मल सी बात। ठीक है, अब मैंने बोला राहुल, सन्नी, रश्मि, रोहित, गगन, ये लोग खड़े हैं। अब मैंने बोला कि
पांचों में से किस किस को इमेज दिखेगी इस ऑब्जेक्ट की, इस ऑब्जेक्ट की इमेज किस किस लोगों को दिखेगी, किस किस इंसान को दिखेगी, ये सवाल है। मैंने बोला इस वाले चित्र में, इस वाले सिचुएशन में इन पांच लोगों में से राहुल, सनी, राशि, रोहित, गगन, इनमें से किस इंसान किस किस को इस ऑब्जेक्ट ओ की इमेज दिखेगी? तो आंसर इज रोहित एंड राशि। वाई? क्यों? मैंने क्या बोला था, ऑब्जेक्ट की इमेज देखने के लिए क्या होगा, जहां से रिफ्लेक्टिंग लाइट आएंगी वहां जहां पे मीट होंगी तो वो दिखना, वहां पे दिखेगा अपना वो इमेज। ठीक है, तो यार इसमें अब इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनाने के लिए क्या हुआ, इस ऑब्जेक्ट की इमेज इस मिरर के कारण बन रही थी। इस मिरर में मैक्सिमम कहां से कहां बन सकती है, जब रे कहां से कहां मैक्सिमम टकरा सकती है, एक तो इसके इस एंड पे, एक इस एंड पे, मैंने दोनों एंड पे बना दिया और रिफ्लेक्टिंग रे जहां जहां गई वहां बना दिया। तो एक ये फील्ड आ गया अपने पास, इस फील्ड के अंदर जो जो होगा तो रिफ्लेक्टिंग रे इसी फील्ड के अंदर है ना, इसके अंदर, इसके बाहर तो जा नहीं सकती। अभी तूने सिचुएशन बना के देख ली ना, इसके बाहर कहीं भी रिफ्लेक्टिंग रे नहीं जा रही है, तो इस फील्ड के अंदर रिफ्लेक्टिंग रे जा रही है, तो इस फील्ड के अंदर वाले इंसान इसकी इमेज देख पाएंगे, नहीं तो नहीं देख पाएंगे। ओके, इसका मतलब ऑब्जेक्ट ओ कहां पे है, इस फील्ड से बाहर है। इसका मतलब क्या हुआ, ऑब्जेक्ट ओ खुद भी अपनी इमेज नहीं देख पाएगा, लेकिन इमेज बनेगी। तो मैंने क्या बोला, इमेज हमेशा बनती है, पर जरूरी नहीं है कि वो खुद अपनी इमेज देख पाए। इस सिचुएशन में क्या हुआ, इस फील्ड ऑफ व्यू, इसे हम बोलते हैं फील्ड ऑफ व्यू। फील्ड ऑफ व्यू कैसे ड्रॉ करते हैं, उस पॉइंट से एक इनर पॉइंट, एक लोअर पॉइंट, एक मैक्सिमम पॉइंट पे दो दो पे डाल दो, रिफ्लेक्ट करा दो, जो फील्ड आएगा वो फील्ड ऑफ व्यू आ गया। तो ये क्या आ गया, FOV, फील्ड ऑफ व्यू। लिख लो, फील्ड ऑफ व्यू, FOV, फील्ड ऑफ व्यू। तो फील्ड ऑफ व्यू में जो जो इंसान है उसको इस ऑब्जेक्ट की इमेज दिखेगी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये फील्ड ऑफ व्यू से रिलेटेड कुछ चीज हो गई अपनी। ठीक है जी, फील्ड ऑफ व्यू, फील्ड ऑफ व्यू। ठीक है, नोट कर लो फटाफट से, फील्ड ऑफ व्यू। फील्ड ऑफ व्यू का फंडा समझ में आया यार? सिंपल सी बात है ना यार, रिफ्लेक्टिंग रे जहां मिलेंगी या मिलती हुई दिखाई देंगी, तो रिफ्लेक्टिंग रे जहां होंगी वहीं तो मिलेंगी या मिलती हुई दिखाई देंगी। जहां रिफ्लेक्टिंग रे है ही नहीं वहां तो इमेज दिखेगी नहीं, दिख ही नहीं सकती। तो इस फील्ड में और इस फील्ड में तो रिफ्लेक्टिंग रे है ही नहीं भाई। यहां रिफ्लेक्टिंग रेज हैं, मैं डाल देता यहां पे रे, तो इसके अंदर ही होती है वो रिफ्लेक्टिंग रेज। और इस फील्ड के अंदर ये मैक्सिमम एरिया है जिसके अंदर अपने को इस ऑब्जेक्ट की इमेज दिख सकती है, नहीं तो नहीं दिखेगी, उसके बाहर के एरिया में नहीं दिखेगी। तो इसको फील्ड ऑफ व्यू बोलते हैं। तो फील्ड ऑफ व्यू का फंडा समझ में आया? आई गेस क्लियर। आज का लेक्चर मैं यही करता हूं समाप्त। अगले लेक्चर में और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखेंगे और आगे बढ़ेंगे और ज्यादा क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय, टेक केयर। ध्यान रखो इस कोरोना के महाकाल में, जो भी है यार, समथिंग कोरोना काल में। ठीक है, तो पढ़ते रहो, कोरोना आपका कुछ नहीं करेगा, कोरोना आप अपने पढ़ते रहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो फटाफट से नोट डाउन करो और आगे बढ़ो। बाय बाय, टेक केयर। आगे बढ़ते हैं अगले लेक्चर में, चलो।